Ji, welcome back to HMR Waterfront Presents Game On Air. We're talking about the big finale between India and South Africa, and in the end, after a close game, a nail biter, we saw India lifting the World Cup after 17 years. उसी के ऊपर मज़ीद अब बात करते हैं. हमारे साथ of course हमारा panel मौजूद है who will walk us through what happened with that South African batting. You know, हमने बहुत build-up में बात की हफीज़ about इंडियाज बॉलिंग, उनकी कॉम्बिनेशन, कहाँ पे कुलदीप आएंगे, कहाँ पे अक्षर को वो यूज़ करेंगे, और बुमराह बीइंग बुमराह वंस अगेन उन्होंने दिखाया कि वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन लेके इस वर्ल्ड कप में आया है. और पहले दिन से उन्होंने उन पिचेस की तैयारी की हुई थी जो कि टीम्स को शायद आइडिया नहीं था. गयाना में उनका सेमीफाइनल हुआ, फिर बारबाडोस में. What will you say on the Indian bowling that has been winning them game after game in this World Cup? देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में तो वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो फाइनल में एग्जीक्यूशन है, जैसे फाइनल को जीतने के लिए जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, उसमें आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स इतने हाईएस्ट लेवल पे आप लेके जाएं, तो ये स्पेशल होता है किसी भी प्लेयर की तरफ से. आप इस मैच को अगर आप देखें कि जो उनके मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुलदीप यादव, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऑफ कलर रहा, बिल्कुल उनका एक ऑफ डे था, अच्छी जगह पे बॉल नहीं था गिर रहा. इट हैपन्स टू एनीवन. लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया, रिवर्स स्विंग को इस्तेमाल किया तीनों फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह ने 2 आउट किए, अर्शदीप ने 2 आउट किए, 3 आउट इसने हार्दिक पांड्या ने किए. ये फॉलो विकेट्स भी अगर हम देख लें एक बार, ऑब्वियसली लाइक वी ऑल नो हाउ गुड ही इज. लाइक आप देखें एंगल से बॉल अंदर आया, लेकिन हल्का सा अंदर आते हुए हल्का सा जो स्विंग हुआ अवे फ्रॉम हिम. और ये रिजा हेंड्रिक्स जो है पूरा टूर्नामेंट क्वाइट खेले. अर्शदीप टेकिंग अनदर विकेट विद द न्यू बॉल, क्योंकि दोनों ने नए बॉल से भी अच्छा परफॉर्म किया, और रिवर्स जब एंड हुआ तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन बाय अर्शदीप से? बहुत ज़्यादा. मैं समझता हूँ कि एक यंगस्टर होके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आना, नए बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना, पुराने बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना. और देखें तीसरा जो उनका मेन बंदा था वो हार्दिक पांड्या, जो हर एक क्रूशल गेम, क्रूशल स्टेज के ऊपर मैच जितवा था. यहाँ पे अगर ये विकेट ना ली जाए तो आप सोचें कि ये वन साइडेड अफेयर था. लेकिन वो जो बिलीव है इनके अंदर बॉलिंग करने का, बुमराह का ये वाला ओवर सेटअप कर गया पूरे मैच को जीतने के लिए. ये कैच रखा, ये बॉलर का कमाल नहीं है, ये सूर्या कुमार यादव की क्वालिटी फील्डिंग है. मुझे लगता है कि ये सदियों याद रहेगा इस तरह का कैच जो आपको वर्ल्ड कप जितवा दे. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो जिसकी हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर करने की, तो तीनों फास्ट बॉलर्स ने करके दिखाया. लेकिन हाउ गुड दे वर इन द फील्ड, कितनी अच्छी उन्होंने कैचिंग करके वो क्रूशल मोमेंट जीते जो नॉर्मली साउथ अफ्रीका जीत रही थी. तो मुझे लगता है मोस्ट डिजर्विंग टीम थी इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए. पिछले 4 साल 3 साल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे. दिस इज़ हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन जहाँ पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, but he was talking about everyone involved in this journey. I want to talk about what he said. शोएब इन द पोस्ट मैच इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे, उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नज़र आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है. लोगों को नज़र नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स टू गेट अस टू दिस पॉइंट. वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नज़र नहीं आती. रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते. पहले यूनुस जवाब दे दें. नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं. अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहें, हमारे पास भी ऐसा होता रहे कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं. बॉलरों की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया, और फिर हम इकट्ठे हो गए. तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नज़र तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है. तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया, और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को. अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं. और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नज़र आए, और एक इनिंग, और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है. तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं. कैप्टन फ्रंट से तो लीड करते हैं, और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट में अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग आ गए. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपने देखा हो कि जो खुशी थी इनके डगआउट में, और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बाहर का नहीं है.
सबसे टॉप Fair की टीम point. खिलाते हैं, ये एक पॉइंट है। अपने लोगों को इज्जत आपको मैं और जब आ रहे हैं हेड जी। कोच सुनने में जो आ रहा है गौतम गंभीर, ही इज जी, आल्सो तो वन ऑफ आपके अपने लोग हो, कैपेबल लोग हो, जो कि आपके मुल्क के हो, और जो कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो वो अंदर से भी पाकिस्तानी हो, वो अंदर से भी इंडियन हो, अंदर से भी उस टीम के हों। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है टीमों में। राइट, व्हाइल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट शर्मा, रोहित शर्मा, शोएब एज अ कैप्टन 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे इंडियन टीम। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर्स अप रही इंडिया, फिर 2023 ODI वर्ल्ड कप के रनर्स अप रहे, एंड फाइनली 2024 में दे हैव लिफ्टेड ट्रॉफी। बार बार उस स्टेज पे आना, हार जाना, एंड देन फाइनली डूइंग इट, व्हाट डज इट मीन for Team India? And of course the two great men who are bidding farewell, three great men actually. Rohit Sharma, abhi tak official announcement nahi aaya, but we know it's his last World Cup as captain. Kohli and of course Rahul Dravid. देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज़ भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एवी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया, उससे नहीं खेली जा रही वो गेम, उसकी है ही नहीं। उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में 2 चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया तो उसका स्ट्राइक रेट ठीक हो। ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या, जिसको उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को। क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने, यू हैव कंप्लीटेड माई ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नीतन कप्तान का होना अच्छा बहुत ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की क्यों इज्जत दी? बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था। बाद में क्यों नहीं मिली? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज कि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वेल डिजर्व कैप्टन है इसकी ट्रॉफी के लिए। ये कह रहा था ना मैं आपको बार-बार, बिल्कुल कह रहे थे। मैंने आपसे कह रहा था ना इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा सम अप किया हफीज़ ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। एंड देन कम्स फ्रॉम द गाय हु आई रियली रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट टिल द डे नाउ, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि यार पाकिस्तान को फ़ायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूँ, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं। डिटीरिएशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना 4 साल पहले का प्रोसेस है, बिल्कुल। ट्रॉफी का आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की डिटीरिएशन 20 साल का प्रोसेस है, जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, आज उन्होंने भी जैसे ही मैच वो जीते हैं और वो उस इमोशनल मोमेंट में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आईसीसी को, उसमें उन्होंने भी बड़ी मज़े की बात की है। और वो भी ये सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स that I was hearing about from the last 6-7 months, but I stayed quiet and I knew that I will reply only doing what I do best. तो it's not just about कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना। हफीज़, अपने आप को
डिग्निफाई जो है करके उस डिग्निफाइड तरीके से उसको कैरी करना और फिर ऐसे जवाब देना, हाउ स्पेक्टेकुलर हम हमेशा ये मानते हैं और हमने सुना भी है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। अगर आप इस टीम की तरफ जाएं तो देखें इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती है, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके एक दो मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस के साथ था। जैसे कप्तान खुद बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके विच वॉज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरी वन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतज़ार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड। देखें प्री मिच्योर है, लेकिन गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी बिफोर एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट वाज वेरी प्री मिच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम अ समवन हु माइट बी द नेक्स्ट कोच फॉर इंडिया। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आई थिंक दैट वाजंट द राइट टाइम। ये ख़त्म होता फिर बात करते, लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। तो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में। अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नज़र आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहाँ पे इस तरह का एग्जिट, आई थिंक दे डिजर्व दैट। आई थिंक ऑफ कोर्स ग्लोरी बहुत बड़ी है इंडिया की टीम के लिए, बट अगर हम दूसरे एंड पे देखें टीम साउथ अफ्रीका का, वो जो हमने विजुअल्स देखे, वेरी हार्ट ब्रेकिंग यूनिस टू सी दैट टीम, यू नो दैट फीलिंग वेरी वेल ऑल्सो कि जब आप इतना करीब आए, क्योंकि आज भी उन्होंने मैच को वन साइडेड नहीं होने दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपकी नज़र में टीम साउथ अफ्रीका के लिए क्या आप उनकी जर्नी पे क्या कहेंगे रिफ्लेक्ट करते हुए, एंड उसके बाद हम एक पैकेज भी देखेंगे उनके आज। अमेजिंग जर्नी थी इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ और क्लोज मैचेस हुए, और हमने यही देखा कि जो प्रीवियसली आते थे किसी भी वर्ल्ड कप में आते थे स्मूथली वो सेलिंग करते थे, सेमीफाइनल तक पहुंचे तो और हार जाते थे। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ और मैच में तो बिल्कुल नहीं, अप एंड डाउन हुए, लेकिन वो जो एक पास्ट होता है ना, आप कहीं से आप वो आपसे हाथ से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली आज भी वही हुआ, 24 बॉलों पे कोई 26 रन रहते थे, आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और एक ऐसा बैटर खेल रहे हैं जो कि अभी लगता था कि अगले 10-12 बॉलों में मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे वो पार नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है उनके लिए। उन्होंने एक अच्छा कैप्टन चूज़ कर लिया है, टीम उन्होंने कंबाइन कर ली है। जो हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम के लिए कहा था कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, आगे कैसे मूव कर सकते हैं, अब वो ये ना करेंगे दोबारा जाएँ और लीग्स खेलें और फिर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएँ। साउथ अफ्रीकन्स के लिए भी यही है। मैंने भी उनका ये देखा रिसेंट पास में कि वो खेलने चले जाते हैं, अब वो मेक श्योर करें कि उनकी एक टीम सेट हो रही है और अब ये कंटिन्यूसली करें। उनका कैप्टन, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ और जो ख़ास तौर पे प्लेयर्स हैं, इनमें वो स्पार्क है कि अब उन्होंने वो जो एक पार करना होता था ना, वो उन्होंने कर लिया। वो समहाउ वो नहीं जीत सके, ये डिज़र्व करते थे कि वो जीतते जिस मौके पे आ गए थे, लेकिन ये कि अब वो इसी तरह उनके लिए यही है कि वो इकट्ठे रहें, उनके सपोर्टिंग स्टाफ ये रहे, उनका कैप्टन कंटिन्यू, ये ना हो कि फिर अभी जाएं और फिर कोई नया कैप्टन नज़र आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये उनको यही करना चाहिए अगर उनको वंडर्स करना है इस क्रिकेट में। और इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि उनके डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में। टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक यूनिस, ही वाज द वन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे, लेकिन आज हेनरिक क्लासन ने भी कहा अमेजिंग बैटिंग। आई एम स्टिल हियर। एक झलक देखते हैं उनका आज का जो नॉक था, 52 ऑफ 27 फ्रॉम हिम। देखिए उनके जो शॉट्स हैं ना, वो उन्होंने इसको हम ठीक है पावर हिटिंग तो कहते हैं, लेकिन ये स्किलफुल पावर हिटिंग हम कहेंगे। एक्स्ट्रा कवर पे आपको जो इस तरह छक्के मारना और फिर खड़े खड़े आप लॉन्ग ऑफ और खास तौर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाते हैं स्पिनर्स को, वो बड़ा अमेजिंग। ये कुछ शॉट्स वही खेल सकते हैं
क्योंकि इतनी अच्छी पावर हिटिंग हमने कम देखी है कि वो थ्रू द लाइन खड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल होता है वो पूरा बाउंड्री के सामने जाते हैं। तो और ये एक 2 या अच्छी 3 बैटिंग बाउंड्रीज की और बात थी। And सिर्फ this would have been a different outcome. ये 4-5 बॉलें थी, बिल्कुल। अगर वो 17 ओवर के पहले बॉल पे आउट यहाँ नहीं होते तो रन बॉल था उस वक्त और दोनों सेट खेल रहे थे और इनके आउट होने के बाद क्या हुआ कि सारा प्रेशर जो है वो अब मिलर पे रहे चला गया और वो फिर वो स्ट्राइक पे भी नहीं रहे। इस वक्त जब ये आउट हुए हैं 151 था और ये 17 ओवर का पहला बॉल हुआ हुआ था। Run a ball था, they still had 6 wickets in hand. But Shoaib, what will you say on South Africa's journey in this World Cup, coming so close once again? A tough journey. Final हारना easy नहीं होता, but you know what they say is the smooth sea never makes a good sailors, right? तो been a rough final for them. I hope जिस तरह यूनुस ने कहा उनके कप्तान कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। जेलन बहुत अच्छा कर रहे हैं। Finally they have found a good captain. But very proud moment for Africa और मेरी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन देखिए मैच तो आपको फीफा वर्ल्ड कप याद होगा, पीटीवी नहीं दिखाया था, ये वर्ल्ड कप भी आप ही दिखा रहे हैं। 3 गोल मेसी भी कर गया, मेसी भी गोल कर गया, 3 एम्बापे भी कर गया और यहाँ पे क्लासन भी कर गया और रन बॉल भी नहीं है, लेकिन बच खुदा बीच में आ गया। अब उन्होंने कहा जी हमने इज्जत रोहित शर्मा को देनी है और फैसला हो गया ऊपर से। हालांकि मैच में तो कुछ नहीं बचा हुआ था, फैसला तो हो चुका था, लेकिन फैसला ऊपर होना बाकी था कि हमने देना किसको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ा दी उधर। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 ओवर पहले मैच खत्म हो सकता है लेकिन 2 ओवर पहले मैच हमने खत्म नहीं होने देना। बट व्हाट ही हैज़ बीन थ्रू कि अगर हार्दिक पांड्या की जर्नी आप देखेंगे पर लास्ट 6-7 मंथ्स पर्सनल लाइफ से लेके उसकी क्रिकेट लाइफ तक, आईपीएल की जर्नी देख लें और यहाँ तक तो बड़ा बहुत टफ टाइम था आईपीएल में कि फर्स्ट टाइम ये कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो है नाराबाजी हो रही है। ये हमने तो कभी नहीं देखा मेरे ख्याल से, कभी बहुत कम हुआ Unreal था and you could tell from his body language in those first couple of games जो हमने भी नोटिस किया था, but then he found a way to bounce back and I think आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है everybody will remember those visuals and all of the people who had nasty things to say about him. I think he has turned everybody into his fans and ये बहुत important चीज़ होती है। यही तो मोमेंट्स आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना। बुज़दिल आदमी भाग जाता है, बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है। कोहली पूरी टीम आउट होगी और उसे मौका दो, वो ये मौके ढूंढ रहा होता है कोहली कि टीम जब सारी फारिग हो जाए अब सिचुएशन आ गई मेरे पे। हम क्या करते हैं, हम बचते हैं इन सिचुएशन से। क्यों बचते हैं? और देखिए मैं एक चीज़ ऐड करूं, जो Understand? अच्छी टीम होती है जो यूनाइटेड होकर खेलती है वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों को प्रेस करती है। किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं की, उसने सबको प्रेस किया, उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया। इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम। अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज़्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है कि कोई भी शख्स कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने के जोन में नहीं है। सब एक दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक यही कुछ वो खसूसियात हैं जो शोएब भाई बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को ये चुना जाता है। जब आपकी एज ए टीम ये खसूसियत डेवलप हो जाए, एक या 2 बंदों के साथ भी नहीं जीता जाएगा कि कोई एक बंदा कहे कि जी मैं बिल्कुल मुखलिस हूँ तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। everyone, each and everyone involved have to think the same way। और जो इन्होंने बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ यूनुस भाई ने, कि देखें पाकिस्तान और इंडिया कोई 5 या 10 साल पुरानी टीम नहीं है जिसको बाहर के कोचों की ज़रूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता उस्ताद है, कहीं का भी आएगा उसने आपको बेहतरीन हल बताने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने ग्रेट्स ऑफ द गेम मौजूद हैं जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बहुत सी पस्तियाँ, हमारा मुकद्दर जो है वो बन के बैठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप रख लें, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो सोचते हैं। देखिए खुशी कब होती है, जब आज आपने इंडिया का डकआउट देखा, वो जैसे ही वो आउट हुए हैं और फिर वो जो जिस तरह उन्होंने मैं सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो विजुअल्स आए जब ये वर्ल्ड कप जीते हैं, सबसे पहला जो इंटरव्यू आया उस टाइम पे वो मोहम्मद सिराज का था, who didn't even get to be part of the playing 11।
but he was sitting on that bench, he was rooting, और वो इतने खुश थे, he could not speak because of the emotions. He thanked the Almighty Allah and he said, this is what we wanted as a team and we've worked for it. हर बंदे ने ये बात, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम टीम इंडिया, हु थॉरली डिजर्व्ड टू विन एंड टू लिफ्ट द टाइटल. एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे